हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और 5 पैसा की आईपीओ सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 12 मार्च को और 14 मार्च को क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 601.55 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 250 करोड़ रुपीस का और 351.55 करोड़ का ओएफएस भी है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 280 टू 295 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 50 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 15 मार्च को और 19 मार्च की आईपीओ लिस्टिंग डेट है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड एंड सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू से रेज किए गए फंड्स कंपनी और उसकी सब्सिडरीज के डेट की पेमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। चलिए अब कंपनी की फंक्शनिंग अच्छे से समझते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1983 में और ये एक कार डीलरशिप ऑपरेटर है। ये व्हीकल्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि नई और यूज्ड कार्स की सेल, मेंटेनेंस, प्रोविजन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन एंड सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड मोर। इनका बिजनेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। पहला है पैसेंजर कार्स इंक्लूडिंग हाई एंड मॉडल्स, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल्स और तीसरा है इलेक्ट्रिक कार्स विद 2 और 3 व्हील्स। कंपनी प्रेजेंस की बात करें तो ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। इनके 59 शोरूम्स हैं और 126 सेल्स आउटलेट्स भी हैं। इंडस्ट्री पर भी नजर डालते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी की प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। इसकी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1993 में 2.8% थी और फिस्कल 2023 तक बढ़कर 7.1% तक हो गई है। इंडिया का डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है विद एनुअल डोमेस्टिक सेल्स ऑफ ओवर 20 मिलियन व्हीकल्स इन फिस्कल 2023। नजर डालते हैं फाइनेंशियल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। ये FY23 में 4,875 करोड़ रुपीस थे, FY22 में 3,465.87 करोड़ रुपीस थे और FY21 में 2,893.52 करोड़ रुपीस थे। एक साल में 40.66% से बढ़े और 2 साल में 68.48% से। EBITDA की बात करें तो ये FY23 में 234.84 करोड़ रुपीस था, FY22 में 178.66 करोड़ रुपीस और FY21 में 174.85 करोड़ रुपीस। एक साल में 31.45% से बढ़ा और 2 साल में 34.31% से। पैट पर नजर डालते हैं। ये FY23 में 64.07 करोड़ रुपीस था, FY22 में 33.66 करोड़ रुपीस और FY21 में 32.45 करोड़ रुपीस। ये एक साल में 90.34% से बढ़ा और 2 साल में 97.44% से। टोटल एसेट्स की भी बात करते हैं। FY23 में ये 1,503.78 करोड़ रुपीस थे अगेंस्ट 1,263.28 करोड़ रुपीस इन FY22 एंड 1,118.93 करोड़ रुपीस इन FY21, up by 19.04% in 1 year and 34.39% in 2 years. शेयर कैपिटल FY23, FY22 और FY21 में 12.54 करोड़ रुपीस था। आखिर में बात करते हैं टोटल लायबिलिटीज की। ये FY23 में 1,160.73 करोड़ रुपीस थे, FY22 में 983.40 करोड़ रुपीस और FY21 में 872.93 करोड़ रुपीस थे, up by 18.03% in 1 year and 32.97% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी पुरानी प्रेजेंस है। ये इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल फुल्ली इंटीग्रेटेड है। इनका कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहा है और इनकी मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। रिस्क्स की बात करें तो व्हीकल डिमांड में चेंजेस कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। OEMs के इन्फ्लुएंस और रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। डीलरशिप अग्रीमेंट्स रिन्यू ना हो तो वो भी एक रिस्क है। इनका बिजनेस कुछ ही स्पेसिफिक स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड लास्टली, वॉलेटिलिटी इन डिमांड फॉर की OEMs could adversely affect their business performance and stability. चलिए मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.